अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखता हूं। मैं दरअसल ऐसा कोई वक्ता नहीं हूं जो इतने बड़े समूह को संबोधन करे, और मुझे ज्यादा सहज ये लगता है कि मैं अपनी बात करूं, मेरे अनुभव आपके साथ बांटूं। कुछ करीब 23 साल पहले मैं टेहरी गढ़वाल के गांव में मैंने काम करना शुरू किया। लोगों के कहने पर ऐसे गांव थे जहां स्कूल नहीं थे, और वहां के लोग चाहते थे, वो ये मानते थे कि मैं ये पैंट कमीज पहनने वाला आदमी, एक छोटी गाड़ी भी थी, तो ऐसे आदमी को देख करके मानते हैं कि ये पढ़ा लिखा होगा। तो ये मानते हुए उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक स्कूल चला लीजिए हमारे गांव में, यहां स्कूल नहीं है, बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हम भी ये मानते थे कि पढ़ाई लिखाई का मतलब ABC का 1 2 3 से ज्यादा क्या होता है, स्कूली किताबें। तो हमने कहा कि तो कर ही देंगे। तो हम लोगों ने शुरू किया। करीब साल भर में जब वहां की बूढ़ी महिलाओं से हमारी मित्रता हुई, शुरू में तो अच्छी बातें होती है ना, मन की बात होने में टाइम लगता है, सहजता आने में समय लगता है। तो गांव का आदमी हमको मूर्ख समझता था और हम उनको समझते थे कि अनपढ़ है। तो दोनों औपचारिकता में बातें करते थे, ऊपर की। साल 1.5 साल में जब मित्रता हुई सचमुच में, तब उन्होंने हमको कहना शुरू किया, बूढ़ी महिलाओं ने, कि तुम हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, ये पढ़ा लिखा कर तुम हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, तुम गांव में काम करने आए हो, और गांव वाला पढ़ करके शहर के लिए फिट होता है, और शहर वाला पढ़ करके विदेश के लिए फिट होता है, और तुम बोलते हो कि तुम गांव के लिए काम कर रहे हो, गांव को तो तुम उजाड़ रहे हो। ये पढ़ा लिखा न घर का रहता है न घाट का रहता है। तुम पता नहीं स्कूल में क्या करते हो। ये लड़का दिन भर जो अपने को पढ़ा लिखा समझता है, वो पैंट में हाथ डाल के घूमता है, और हमको सोचता है कि हम पिछड़े हैं जो उसको रोटी खिलाते हैं, और खुद कुछ काम नहीं करना चाहता। और ये लड़की जिसको तुम पढ़ाते हो, ये नेल पॉलिश लगाना सीख जाती है, अब इससे गोबर में हाथ नहीं डलते। तो भैया, ये कैसी पढ़ाई तुम पढ़ा रहे हो? हमको बर्बाद करने आए हो क्या? हमारा माथा ठनका। पहली बार ये सोचने लगा कि पढ़ाई लिखाई भी, जिसको हम पढ़ाई लिखाई कहते थे, ये गड़बड़ चीज है। और जितना सोचे उसमें उतना उनकी बातों में दम लगे। देखते हैं सामने, लड़के को देख रहे हैं, लड़की को देख रहे हैं। एक दिन मैं आपको बताऊं, हमारे स्कूलों में सारे गांव के लोग पढ़ाते हैं, जो पढ़े लिखे 10-12 क्लास पढ़ लिए, उनको हम लोग थोड़ा प्रशिक्षण देते हैं, वही चलाते हैं स्कूल। एक दिन मेरे ही अपने स्कूल की एक लड़की मैं मसूरी रहता हूं, मुझसे मिलने आई। कुछ दूर पर एक ग्रामीण खड़ा था, बूढ़ा बुजुर्ग। मैं ये तो जान गया कि ये इनके साथ आया है, तो मैंने बोला भैया कौन है, जरा बुला लो, इनको भी बैठा लो। नहीं सर, कोई बात नहीं, वो खड़े हैं, कोई बात नहीं। 1-2 बार मैंने कहा, फिर मैं बोला छोड़ो। बाद में मुझे पता चला वो उसके पिताजी थे। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि वो ये बोल नहीं पाई मुझे, ये मेरे पिताजी हैं। शर्म आ रही थी उसको। पिछड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है, दूसरी तरह के कपड़े पहने हुए हैं। एक और किस्सा आपको सुनाता हूं। ये बात की बात है, जब हमारा स्कूल ठीक से चलने लगा, बहुत सारे स्कूल हो गए। एक SDI होते हैं सरकार के, अब होते हैं कि नहीं, नाम बदल जाते हैं सरकारों में अधिकारियों के। तो एक SDI मेरे पास आए कि साहब हमारी एक रिश्तेदार है, उसको आप अपने स्कूल में नौकरी दे दीजिए 2-4 महीने के लिए, फिर तो मैं उसकी नौकरी सरकार में लगा दूंगा। तो मैंने कहा आप आइए, जरा बात करते हैं आपसे। तो बात होने लगी, और मैंने यही सब बातें जो आपसे कर रहा हूं, इसी तरह की बातें मैं करने लगा। तो वो SDI थोड़ी देर बाद जब खुद वो भी सहज हुआ, तो मुझे बोलता है, गुप्ता जी आप ठीक बोलते हैं, मेरा लड़का, वो SDI का लड़का जो सरकारी अधिकारी है, स्कूल का निरीक्षक है, मेरा लड़का मसूरी के सबसे उत्तम बढ़िया स्कूल सेंट जॉर्जेस कॉलेज में जाता है, क्योंकि मैं SDI हूं, इसमें एडमिशन मिल गया उसको, नहीं तो मिलता नहीं। पर मैं तो ग्रामीण ही हूं, अभी भी सरकारी नौकरी मिल गई, पर हूं तो देहात का ही। मेरा लड़का अंग्रेजी मीडियम में जाता है, 4 साल से जा रहा है,
और 4 साल से मैं उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाया हूं। मैंने बोला क्यों? बोला कहीं मेरा इंसल्ट कर दे तो। वो बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है। ये विडंबना देखिए आप, ये सच बात मैं आपको कह रहा हूं, बहुत गहरी बात इसके अंदर। ये पढ़ाई लिखाई हमारे को क्या बना रही है। जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो बहुत दुख और दर्द हुआ अंदर। मैं भी उसी शिक्षा का हिस्सा हूं, तो कभी ध्यान ही नहीं गया था इन बातों पे। जब देखने लगा तो बड़ी पीड़ा पहुंची कि ये पढ़ाई लिखाई पता नहीं क्या देती है, देती वेती कुछ नहीं है। वो अब खेती से भी गया, कपड़े बनाने से भी गया, मकान बनाने से भी गया, और उसको गणित भी नहीं आती है, भाषा भी नहीं। पढ़े लिखे का ये हाल है, सिवाय अहंकार के उसे कुछ नहीं आता। हमारा देश खोखला हो रहा है, मैं ये मानता हूं। पढ़े लिखे खोखला कर रहे हैं उसे। मैं पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूं, उस पर आऊंगा कि किस प्रकार की पढ़ाई लिखाई। हमारे गांव की महिला कहती है पढ़ लिख करके आदमी बेईमान बनता है, और ये जितनी बेईमानी की कथा आप सुनते हो उसमें कोई अनपढ़ है क्या? जो जितना ज्यादा दिग्गज वो उतना ज्यादा शातिर, उतना बड़ा चोर। देखना ये बात क्यों ऐसा है। तो अब तो भैया मैं फर्क करने लगा हूं। एक साक्षरता अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। जो साक्षर नहीं है, अनपढ़ है, जरूरी नहीं कि वो शिक्षित ना हो, वो शिक्षित हो सकता है। और जो साक्षर है जरूरी नहीं कि वो शिक्षित हो। तो ये भेद बहुत जरूरी है दिमाग में बैठाना। हम आजकल पढ़े लिखे को बोलते हैं कि ये शिक्षित है। पढ़ना लिखना कोई शिक्षा का मापदंड नहीं है। शिक्षा का मतलब समझदारी, जो लुप्त हो जा रही है। तो मैं फिर से उसी बात पे आता हूं। हमारी तो सारी शिक्षा मेरी तो यहां स्कूल शुरू करने के बाद शुरू हुई। तो जब महिलाओं ने ये शुरू किया बोलना, तो धीरे धीरे अक्ल आने लगी मुझे। और मैंने देखा कि ये पढ़े लिखे लोगों में सहजता गायब हो जाती है। ये सहज ही नहीं रहते। ये स्वामी जी जितना सहज है, ये अभी जैसे बात कर रहे हैं मेरे से अलग बात करेंगे तो भी ऐसी ही बात करेंगे। ये यहां भी हंस देते हैं, कुछ मजाक कर देते हैं, क्लास में बैठेंगे तो भी कर देंगे। ये जो सहजता है, ये महत्वपूर्ण चीज है। हमारा पढ़ा लिखा पूरा समाज असहज हो गया है, अपने से कट गया है। वो अपनी भाषा बोलने में शर्माता है, अपनी बोली बोलने में शर्माता है, अपने कपड़े पहनने में शर्माता है। मेरे को पैंट कमीज से कोई परहेज नहीं है, मैं खुद भी पहनता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पहनता कि मुझे धोती या लुंगी पहनने में शर्म आती है। पर हमारे अधिकांश पढ़े लिखे को अपने कपड़े पहनने में शर्म आती है, अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, अपनी रीति रिवाज का कोई भी काम, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भी काम अपने रीति रिवाज का करने में शर्म आने लगी। अपने से कट गए हम लोग पूरी तरह से। जो कुछ अपना है वो ठीक नहीं है। हमको अगर ठीक होना है तो किसी की नकल करना है। किसकी नकल करना है? वही जिन्होंने 200 साल राज किया है ना, या उनके पोते पड़पोते।